नमस्कार सभी को। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ उन प्रश्नों पे जो पिछले वर्ष कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे गए थे। रिलेटिव स्पीड के क्वेश्चंस। जब दोनों ही ऑब्जेक्ट स्पीड में होती हैं तो हमें स्पीड डिस्टेंस टाइम के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए उनकी एक रिलेटिव स्पीड निकालनी होती है, जिसमें हमने कल की वीडियो में भी बात करी थी कि अगर दोनों ऑब्जेक्ट सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं तो उनकी जो रिलेटिव स्पीड्स होती है यानी कि सापेक्ष गति होती है वो माइनस करके आती है, और अगर ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो अपोजिट डायरेक्शंस में हैं तो उनकी जो रिलेटिव स्पीड्स हम निकालते हैं उनकी स्पीड्स को ऐड करके निकालते हैं, है ना। तो हम आज का क्वेश्चन देखते हैं कि एक ट्रेन 72 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है और एक आदमी उसी दिशा में 8 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से दौड़ रहा है। कि मतलब कि अगर कोई ट्रेन जो है एक ए और बी, हमने एक ट्रेन ली है, ठीक है, ये किसी स्पीड से यानी कि 72 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है। अब क्या था कि यहाँ पे एक व्यक्ति था जो कि 48 किलोमीटर, है ना, 8 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वो भी दौड़ रहा है। तो इस ट्रेन ने इस आदमी को क्या करना है, पार करना है ना। तो देखो, जब ये ट्रेन इस आदमी को पार करेगी, अपना यहाँ से यहाँ आएगी, तो इसने जो डिस्टेंस ट्रेवल करी है वो कितनी करी है, जो इसकी लेंथ है, यानी कि जो हम डिस्टेंस इसमें सॉल्व करेंगे वही क्या होती है, ट्रेन की लेंथ होती है। तो सबसे पहले हम इसके लिए निकालेंगे रिलेटिव स्पीड यानी कि सापेक्ष गति। तो ट्रेन की थी 72 किलोमीटर पर आवर और जो व्यक्ति है, आदमी है, उसकी स्पीड है 8 किलोमीटर पर आवर। तो हमारी रिलेटिव स्पीड निकल जाएगी 64 किलोमीटर पर आवर। जैसा कि मैंने कहा था कि दोनों अगर सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं तो दोनों की स्पीड को हम कर देते हैं माइनस। उसके बाद हम देखेंगे हमें दिया है टाइम कि ट्रेन जो है ना उसे 18 सेकंड्स में पार कर रही है। तो अब हमें जब टाइम सेकंड में दिया है तो ये जो किलोमीटर पर आवर है इसको भी हमको मीटर पर सेकंड में चेंज करना होगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो 64 किलोमीटर पर आवर है ना, इसका मतलब होता है 64 किलोमीटर पर मतलब अपॉन आवर। तो जब हम इसे मीटर पर सेकंड में चेंज करते हैं तो हमें पता है कि 1 किलोमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए मल्टीप्लाई करना पड़ता है किससे, 1000। तो 1 किलोमीटर को चेंज जब हम करेंगे 1000 मीटर। ऐसे ही ये जो 1 आवर है इसको जब हम सेकंड्स में चेंज करेंगे तो सेकंड्स में 1 आवर मतलब 3600 सेकंड्स। तो जब हम मीटर पर सेकंड में इसको चेंज करते हैं तो हमें मल्टीप्लाई करना पड़ता है 1000 अपॉन 3600 से। और जब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं ना तो इसका जो सिंप्लीफाइड फॉर्म आएगा वो आ जाएगा 20 से 20 कैंसिल, 2 5 ज़ा 10 और 2 से ये कटता है 18 टाइम्स, इसलिए हम हमेशा मल्टीप्लाई करते हैं 5 अपॉन 18 से शॉर्ट फॉर्म के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, 64 को हम करते हैं मल्टीप्लाई 5 अपॉन 18 से। तो जब हम इसको 5 अपॉन 18 से मल्टीप्लाई कर देंगे, अगर यहाँ पे कुछ सिंप्लीफाई हो रहा है हम उसे करेंगे, जैसे ये 2 से सिंप्लीफाई हो जाएगा 2 9 सा और ये 2 से होगा 32 टाइम्स। तो हमारे पास आ जाएगा 32 इंटू 5 यानी कि 160 अपॉन 9 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो ये हमारी क्या निकल गई, रिलेटिव स्पीड निकल गई। और कैसे हमने इसको चेंज किया समझ में आया होगा सबके कि क्यों हम इसको 5 अपॉन 18 से मल्टीप्लाई करते हैं। अब बात आती है इसे कितने समय में इसको वो क्रॉस कर रहा है, तो ये इसको क्रॉस कर रहा है टाइम कितने, 18 सेकेंड्स में। तो अगर इसको 18 सेकेंड्स लग रहे हैं तो हमने निकालना है क्या, डिस्टेंस, और डिस्टेंस होता है स्पीड इंटू टाइम। तो अब कितनी स्पीड से जा रही थी ट्रेन हमारी, 160 अपॉन 9 की स्पीड से, 160 अपॉन 9 मीटर पर सेकेंड। और कितना टाइम ले रही थी, 18 सेकेंड्स का टाइम ले रही थी। तो 9 से ये कटा, 9 1 ज़ा और 9 2 ज़ा, 160 इंटू 2 यानी कि 320 मीटर की डिस्टेंस जो है इस ट्रेन ने कवर की होगी। तो वो जो डिस्टेंस है वो किसके बराबर होगी, इसी ट्रेन की लेंथ के बराबर। तो हमें यहाँ पे ये मिला कि ट्रेन की जो लेंथ है वो कितनी आ गई है, 320 मीटर, ठीक है। तो हम ऐसा ही एक और क्वेश्चन देखते हैं जिसमें हम देखते हैं कि जो ट्रेन है वो 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है, ठीक है। और ट्रेन के पीछे एक कुत्ता जो है वो 48 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से दौड़ता है। तो यहाँ पे क्या है, पहले एक ट्रेन है जो 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है। अब पीछे से यहाँ से एक डॉगी आया, एक कुत्ता आया, ठीक है। यहाँ पे जब वो आया तो उसने क्या किया कि इस ट्रेन से 30 सेकेंड में
ट्रेन से वो आगे पहुंच गया है। 30 सेकेंड्स में ये जो डॉग है ये इस ट्रेन से आगे पहुंच गया है। तो जब ये डॉग यहाँ से यहाँ पहुंचा तो अगेन हम देखेंगे कितनी स्पीड, कितना डिस्टेंस ये ट्रेवल कर रहा है, जितना इस ट्रेन की लेंथ है। तो जब हम इसमें डिस्टेंस जो सॉल्व होगी यानी कि वो डिस्टेंस किसके बराबर होगी, ट्रेन की लेंथ के बराबर। यही हमसे पूछा गया ना इस क्वेश्चन में, ट्रेन की लंबाई क्या होगी। तो इसमें भी हमने जाकर डिस्टेंस हमने निकालनी है, तो डिस्टेंस के लिए हमें होता है स्पीड इनटू टाइम। तो हमें चाहिए स्पीड और टाइम। तो यहाँ पे भी क्या है, देखो ट्रेन जिस डायरेक्शन में जा रहा है उसके पीछे डॉग जो है ना वो उसी डायरेक्शन में जा रहा है। यानी कि दोनों की जब मैं रिलेटिव स्पीड निकालूंगी तो दोनों की रिलेटिव स्पीड जो निकलेगी यानी कि सापेक्ष गति वो उसको माइनस करके निकलेगी। 60 किलोमीटर पर आवर माइनस 48 किलोमीटर पर आवर यानी कि 12 किलोमीटर पर आवर, ये तो निकल गई इनकी रिलेटिव स्पीड। अब कितने टाइम में, 30 सेकेंड्स में। तो अगेन फिर वही चीज़ आ रही है कि ये जो है सेकेंड में है टाइम, तो ये भी मीटर पर सेकेंड में होना चाहिए। हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 5/18। जैसे मैंने कहा था ये सिंप्लीफाइड फॉर्म है किसका, 1000/3600 का, है ना। तो किलोमीटर पर आवर को चेंज करने के लिए हमने 5/18 से इसको मल्टीप्लाई किया। तो जो हमारा आंसर आएगा 6 3 और ये 6 2 यानी कि 10/3 ये हो गया मीटर पर सेकेंड। तो ये हमारी निकल गई है रिलेटिव स्पीड। और इसको टाइम कितना लग रहा है, टाइम लग रहा है 30 सेकेंड्स। ठीक है, 30 सेकेंड्स का इसको टाइम लग रहा है। अब हमने निकालना है डिस्टेंस। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। अब स्पीड कितना था 10/3 और टाइम कितना लगा है इसने 30 सेकेंड्स। तो 3 से 30 सिंप्लीफाइड 10 टाइम्स, 10 10 100 यानी कि इसने 30 सेकेंड में जो है 100 मीटर कवर किया है। तो ये जो 100 मीटर इसने कवर किया है यही जो लेंथ है वो किसकी है, ट्रेन की। तो यही हमसे पूछा गया था ना, ट्रेन की लंबाई क्या होगी। तो ट्रेन की लेंथ हमने कितने निकाल दी है, 100 मीटर। ठीक है, तो इन दोनों क्वेश्चंस में हमने देखा कि दोनों की जो स्पीड है ना वो सेम डायरेक्शन में थी, इसलिए रिलेटिव स्पीड जो है यहाँ पे माइनस करके निकाली गई है। लेकिन इसी क्वेश्चन में अगर ये होता ना कि ट्रेन जा रही है और इसके सामने से जो है वो कुत्ता दौड़ के आ रहा है, तो यहाँ पे जो अगर सामने से आएगा मतलब अपोजिट डायरेक्शन में अगर होंगे तो यहाँ पे जो रिलेटिव स्पीड है वो दोनों की स्पीड को प्लस करके निकाला जाएगा, जो हमने कल की वीडियो में जिस पे हमने बात करी थी। ठीक है, तो कल हम करेंगे कुछ और ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की। तब तक के लिए थैंक यू।